हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के अपनी वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट की कुछ जो चुनिंदा टॉपिक हैं जिनमें से हमेशा से भी सीडीपी और ईवीएस के हम क्वेश्चन आते ही आते हैं। कल हमने बात की थी कि एक महीने की क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में से कितना आता है, कितनी पैडागोजी आती है, और साथ ही बात की थी कि किस सब्जेक्ट में किस किताब में से कितना आता है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। आज मैं बात करूंगा कि सीडीपी के अंदर और ईवीएस इनके अंदर 60 में से आप 55 नंबर तक गेन कर सकते हैं, 55 नंबर तक आप लोग ला सकते हैं अगर ये जो चुनिंदा टॉपिक हैं इन्हें आप कवर कर लेते हैं, सिद्धांतों का अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है सीडीपी के हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट क्रैक 2023। सीटेट 2023 का जो एग्जाम है वो अपना 20 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, अब भी क्या है बेसिक पेपर इजी हो, लेकिन अब भी इसका जो रिजल्ट जाता है वो कितना जाता है, इसका एग्जाम का रिजल्ट अभी भी जो रिजल्ट हाईएस्ट जाता है 35-40% तक ही हाईएस्ट जाता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 50 क्रॉस किया गया हो नंबर ऑफ स्टूडेंट के 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो उसमें से करीब 5 लाख बच्चे क्या है पास हुए हों। 30 से 40% रिजल्ट रहता है। बेशक काफी चीजें बदली हैं लेकिन रिजल्ट उतना ही रहता है, रिजल्ट में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर होता है। जो पहली बार दे रहा है अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग कैचिंग पावर अच्छी नहीं है तो वो पास नहीं कर पाएगा। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो चीज़ों को समझता है वो पास कर जाएगा, क्योंकि अपना इसका एक अलग अपना क्या है कीवर्ड है, अलग इसका एक सिलेबस है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें आपको जिसने पहली बार नहीं पढ़ा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सीडीपी की बात करेंगे हम लोग कि सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन जो है, गर्मी बहुत है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेक्शन है इसकी बात करेंगे। पहला टॉपिक पढ़ना है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। इसमें से 4 से 5 नंबर में आता है कॉन्सेप्ट, 4 से 5 नंबर में विकास और डेवलपमेंट में से पूछा जाता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, विकास की जो अवस्थाएं होती है, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, विकास कैसे होता है सिर से पैर की तरफ या घर से बाहर की तरफ। तो जो विकास के सिद्धांत है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम पियाजे, वाइगोत्स्की और कहलमन। इन तीनों में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा को लेकर बात कर लें या इनके सिद्धांत को लेकर बात कर लें, एक और इसमें ऐड कर लेंगे थॉर्नडाइक की करके भी इसका पूछ लिया जाता है। तो ये सिद्धांत है पियाजे, वाइगोत्स्की और कहलमन, और इसमें एक आपको थॉर्नडाइक ऐड करना है। तो करीब 4 क्वेश्चन आप इसमें से देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, इन्हें साथ में करना ही करना है। इसके बाद में बात करेंगे सीसीई, एनसीएफ और अपना क्या है आरटीई, इनकी बात करेंगे। सीसीई क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन। अब मूल्यांकन बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मूल्यांकन क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, जो कह सकते हैं फीडबैक मुहैया कराता है। ये टैगलाइन है सीसीई की। ठीक है, सीसीई के अंदर एक सीसी होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, लेकिन वो सीसी अलग है, ये है सतत व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद है एनसीएफ। एनसीएफ 2005 आपको क्या है पढ़ना ही पढ़ना है। तो एनसीएफ 2005 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से पूछे जाते हैं। काफी मोटी किताब टाइप है ये, एनसीएफ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं सीटेट में। और आरटीई राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 पढ़ना है। उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल बनाए गए हैं, कितने पर सेकेंडरी बनाए गए हैं, साथ छात्र और शिक्षक अनुपात क्या है, ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती है आपको आरटीई, राइट टू एजुकेशन में मिलती है। एनसीएफ पढ़ना है,
चतुर्थ व्यापक मूल्यांकन जिसे बोलते हैं सीसीई। ठीक है, इसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें से भी 4 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा वह होती है जो विविधताओं को क्या करती है, उत्सव मनाती है। अगर मेरी क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, कोई बिहार से, कोई झारखंड, कोई दिल्ली से हैं, तो एक दूसरे से क्या मिलेगा, सीखने को मिलेगा। उसे बोलते हैं समावेशी। समावेशी कक्षा से किसी भी बच्चे को बाहर नहीं रखा जा सकता, चाहे वो विशिष्ट है, अपंग है, दिव्यांग है या वो कैसा भी। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 2 नंबर इसके भी मान के चले। ठीक है, इसलिए अवॉइड नहीं करते। इसके बाद है एनईपी। एनईपी की बात करें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। तो अभी जो लास्ट ईयर तो हम बात कर रहे थे किसकी, एनईपी 2020 की बात कर रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसकी बात कर रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमेशा से 1-2 क्वेश्चन, अभी जो लास्ट ईयर हुआ था ऑनलाइन वाला, उसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एनईपी से। केवीएस का जो एग्जाम हुआ अभी लास्ट ईयर, उसमें भी पूछे गए थे एनईपी से, क्योंकि नई नई आई है तो लोगों को जानकारी नहीं है, तो एनईपी बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी सारे बदलाव हुए इसमें, खास शिक्षक या। इसके बाद है जेंडर। जेंडर आपको पढ़ना है, लिंग आपको पढ़ना है, इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, रूढ़िगत अवधारणाएं आती हैं जेंडर वाले चैप्टर में। इसके बाद है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग में क्या होता है, जो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, तो ये चैप्टर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एनईपी, जेंडर और रिमेडियल। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेना, ये भी पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, या लैंग्वेज ऑफ थॉट। तो मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। लैंग्वेज, यहाँ से बात करें हम, तो ये क्या है, पूरा कह सकते हैं तरीके से पैडागोजी का पार्ट हम लोग कह सकते हैं। किसका पार्ट कह सकते हैं, पैडागोजी का पार्ट से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज मोटिवेशन, लैंग्वेज थॉट, भाषा विचार। भाषा विचार में क्या होता है, त्यागी के भाषा पे क्या विचार है, वाइवर्ती के क्या विचार है, तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसने भाषा के ऊपर क्या क्या दिया है। ठीक है, इसके बाद है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन। यानी लैंग्वेज जो है, भाषा, बच्चा जो है भाषा कैसे सीखता है, ये आपको चैप्टर करना पड़ेगा। ये पैडागोजी का पार्ट है। ठीक है, कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। इसके बाद है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में बात करें कि कोई बच्चा कैसे सीखता है, कोई बच्चा तेज सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, स्किल होती है। इसके बाद है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, दृश्य साधन होते हैं, कुछ श्रव्य साधन होते हैं, जैसे सुनाई देता है, ब्लैक बोर्ड एक दृश्य साधन है। ठीक है, सुनाई देने के लिए म्यूजिक सिस्टम या और सारी चीजें हो सकती हैं। तो टीचिंग लर्निंग से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। किसी मैन सब्जेक्ट की बात करें तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैन सब्जेक्ट सीरीज भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद है CCE, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या है, पहले क्या होता था, शिक्षा अहम होता था, जो केंद्र होता था पढ़ाई का वो होता था शिक्षक। लेकिन अभी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें जो मैन है वो क्या है, बच्चा है। शिक्षा बच्चों के लिए, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए। तो ये टैगलाइन कह सकते हैं किसकी है, CCE, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो ये तो था किसका, ये सारा कॉन्सेप्ट था CDP के लिए। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट था CTET का, अपना क्या है CTET का। CDP के अंदर ये सारे आपको सिद्धांत, थ्योरी, ये सारे पढ़ लेंगे आप, तो आपके नंबर इसमें 30 में से आपको 25 से 26 नंबर कहीं नहीं गए। साथ में आपको 3 ईयर्स पढ़ने पड़ेंगे, वो रामबाण है, उसे इग्नोर नहीं करना। सारे ऑनलाइन वाले कर लेने हैं। तो 3 ईयर्स को इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद है अभी ये EVS के अंदर मैंने कुछ पॉइंट पढ़े लिखे हैं, कल बताया था मैंने।
कि ईवीएस के अंदर अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं आपको उपलब्ध हो पा रही है, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने जरूर चाहिए। बिना पढ़े आप ईवीएस के अंदर अच्छे नंबर नहीं ला सकते। ईवीएस के अंदर भी इन सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं आप, तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए, 25 से 26 नंबर आपके, ठीक है। हाईएस्ट आए हुए मेरे भी 26 मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो 26 नंबर यहाँ मान लो, 52, 53 नंबर दोनों सब्जेक्ट के अंदर ला सकते हैं, अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैप पढ़ना है, मैप भारत का नक्शा पढ़ना है, विश्व का नक्शा भी पढ़ना है। पृथ्वी को उल्टा कर दिया जा रहा है तो नीचे अर्जेंटीना आ जाएगा या भारत आ जाएगा, ठीक है। मैप पढ़ना है कि तमिलनाडु और गोवा कहाँ पर है, भारत के उत्तर में है, दक्षिण में, ठीक है। टाइम पढ़ना है आपको, समय का चैप्टर हो, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि भारत के उत्तर में कौन सी जगह है, दक्षिण में कौन सी जगह, पूर्व में कौन सी जगह है, ठीक है। डिस्टेंस एंड स्पीड एक क्वेश्चन इसका भी आता है, ठीक है। एक कार 40 किलोमीटर रफ्तार से चलिए, 200 किलोमीटर चलिए ये वो, तो उसकी स्पीड क्या है। इसके बाद है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स की बात करें इसमें, कम्युनिटी रिसोर्स की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मेरे दादाजी या सॉरी दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बच्चा है, बच्चे के पिताजी से क्या सीखा और उसने अपने दादाजी से क्या सीखा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें सीखने को मिलती है कम्युनिटी रिसोर्स उसे बोलते हैं, ठीक है। खास कर पार्क में ले जाए बच्चों को, पार्क में ले जाकर बताएं कि ये पिताजी के टाइम पे था, ये दादाजी के टाइम पे था, तो ये होता है कम्युनिटी रिसोर्स। अब आते हैं बर्ड्स, पक्षी और हाउस। पक्षी के बारे में टुक टुक करती है मैना, उल्लू रात में देखता है, और कौवा कैसे, पत्ता कैसा घोंसला बनाता है, चिड़ी कैसे घोंसला बनाती है, कोयल कौवा घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है, बाज अवॉइड करता है। तो ये बर्ड्स का चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोयल के घोंसले में कौन कौन सा होता है। और हाउस, लद्दाख के घर कैसे हैं, राजस्थान के घर कैसे हैं, और मनाली के घर कैसे हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउस से, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो कि फ्रांस लुई ब्रेल ने चालू करी थी, फ्रांस के रहने वाले थे, तो ईवीएस लिपि सारी इतनी अच्छी तरीके से रटी पड़ी है कि बिना लेके हो सकते हैं, ठीक है। बी कीपिंग, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन कौन से महीने में होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें एक रानी मक्खी होती है। इस तरीके से एलिफेंट के बारे में पढ़ना है, तो हाथी वाला चैप्टर है, हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, कितना नहीं खा लेता है। 14-15 ही होते हैं, जब 14-15 साल का जब एक हाथी हो जाता है तो वो छोड़ देता है, और फिर क्या है जो पूरे झुंड होता है उसकी जो मैन होती है वो कौन होती है, हथनी होती है, हाथी छोड़ता है। जेंडर पढ़ना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। सीड्स यानी बीज पढ़ने हैं आपको, 18 बीज कहाँ पर दिए जाते हैं, बीज आपको बहुत सारी स्टेट पढ़ने, राजधानी भी पूछ ली जाती है, ठीक है। सीड्स पढ़ने, स्टेट पढ़ने आपको, भारत में कितने स्टेट हैं, कितनी अपना केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा प्रदेश कहाँ पे है, कौन सा क्या है, किसकी राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है थिंक ऑफ ईवीएस, सॉरी थिंक ऑफ ईवीएस, ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, बहुत कुछ बच्चों को पता ही है, ठीक है। थिंक ऑफ ईवीएस आपको देखने को मिलेगी, पहला पेज है, पहला पेज में दिया हुआ, पहले आपने कर्तव्य दिए होते हैं, मौलिक कर्तव्य दिए होते हैं, उसके बाद टीचर भी एनसीईआरटी दिया होता है थोड़ा सा, उसके बाद में दिया होता है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है थिंक, तो 6 प्रकार की थिंग्स है, भोजन, हम चीजें कैसे बनाते हैं, जल, भोजन, जल, जानवर, इस प्रकार से 6 थीमें हैं, ठीक है। अब यह है इंटीग्रेटेड ईवीएस। इंटीग्रेटेड ईवीएस का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड ईवीएस का मतलब होगा कि दूसरी क्लास तक कोई भी ईवीएस की किताब नहीं होती है, तीसरी क्लास से ईवीएस स्टार्ट होती है, दूसरी क्लास तक हम क्या है गणित और अलग के साथ ईवीएस को क्या करते हैं जोड़ के पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये है इंटीग्रेटेड ईवीएस। तो आई होप ये सारे चैप्टर थे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, दोनों चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीडीपी और ईवीएस। तो इन दोनों चैप्टर, इन दोनों जिसमें 9 पॉइंट बनाए हैं मैंने, इसमें करीब 10 पॉइंट है, इन्हें आप क्लियर कर लेते तो 60 में से आपके, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 52 से 54 नंबर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करते रहें, और लास्ट टाइम में क्या करें, ठीक है, इसे बता देता हूँ।
तो लास्ट टाइम में क्या करना है, 2 हफ्ते की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ये अपना जो डस्टर था वो हो चुका है खराब, बच्चों ने क्या बना दिया है डस्टर का, ये बना दिया है डस्टर का, ठीक है। तो 2 वीक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अभी तो क्या जानते मान सकते लास्ट 2 वीक में आपको क्या करना है, कोई भी सिद्धांत नहीं पढ़ना है, जो ना कोई बुक्स पढ़नी है, बस जो आपके नोट्स हैं नहीं पढ़ना है, और PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। बुक्स कोई ज़्यादा नहीं ध्यान देना, जो आपने नोट्स बनाए हैं सारे सिद्धांत और PYQ क्वेश्चन पढ़ने हैं, और आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर पब्लिकेशन की एक बुक है जिसमें सारे आपको PYQ क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या है फॉलो करना है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, तब जाके पेपर देने आ जाना है। पेपर आपका होगा सीखता होगा, पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और उसमें आपको क्या मिलेगा, 2.5 घंटा परीक्षा का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। पहले 1.5 घंटा मिलता था 2011 में जब ये परीक्षा स्टार्ट हुई थी, तो इसमें भी कम से कम टाइम मिलता था, 1.5 घंटा मिलता था। जब कोई जानता नहीं था सीटेट क्या है, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा लोग जान गए हैं सीटेट को, ये अपने नॉर्मल परीक्षा की तरह हो गई। जैसे योगी सरकार ने यूपी में वैकेंसी निकाली है, तो क्या कहते हैं गाँव में बच्चा क्या है B.Ed कर रहे हैं, DLED BTC वगैरह पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है, कोर्स किसकी तरफ, B.Ed की तरफ। जो अपने योगी बाबा हैं उन्होंने अपना 1-1.5 लाख वैकेंसी अभी 3-4 साल में पूरी करी है, तो सब लोग वही सपना देख रहे हैं, सब लोग क्या है B.Ed की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। यूपी में अभी करीब 5.5 लाख फॉर्म थे 2023 में, भी लास्ट इसी महीने में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है, और एक अच्छा प्रोफेशन है टीचर का, महिलाओं के लिए हो या पुरुष के लिए हो, लेकिन टीचर वही बन पाएगा जिसमें क्या हो, एक अच्छे गुण होने चाहिए टीचर के, ठीक है। ऐसा नहीं कि B.Ed कर लिया आता कुछ है नहीं, या DLED कर ली तो आप टीचर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, जो प्रोफेशन है उसके साथ लगाव करें, न्याय करें उसके साथ, तभी आप एक अच्छे भावी अध्यापक बन पाएंगे, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को।